Audio Jungle. Audio Jungle. मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबों का एक बार फिर से भरपूर स्वागत करता हूं। खासकर से मेरे इस नए वीडियो में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों में से कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों के पास आने पाए। आइए आज के स्टडी में हम सीधे जंप करेंगे। आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे आज की स्टडी में जंप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हालेलुया, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक होंगे प्रभु की दया से। और आप सबों के लिए मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों को संभाले रखे। आप जहां कहीं भी जाएं, आप जो काम करते हैं, प्रभु आपके संग और साथ रहने पाए। आमीन। आइए आज के स्टडी में, आज के चर्चा में हम आज का जो हमारा स्टडी का विषय है वो है उद्धार केवल और केवल ईसा मसीह में ही है। Salvation is found only in the name of Jesus. ऐसा कहना कि उद्धार केवल यीशु मसीह में ही है, ये एक एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट बन जाता है, एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बन जाता है। लेकिन ट्रूथ हैज़ टू बी एब्सोल्यूट। सत्य को एक ही होना जरूरी है। हालेलुया। और आज का जो हमारा स्टडी का विषय है ये यही है कि केवल और केवल ईसा मसीह में ही उद्धार है, ईसा मसीह में ही मोक्ष की प्राप्ति है। आज हम बाइबल के अनुसार से सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों केवल और केवल ईसा मसीह में ही उद्धार है, ईसा मसीह में ही मोक्ष की प्राप्ति है। सबसे पहला कारण, केवल और केवल ईसा मसीह में ही उद्धार और मोक्ष की प्राप्ति इसलिए है क्योंकि केवल और केवल ईसा मसीह ने ही संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। वो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अपने जीवन को स्वेच्छा से बलिदान कर दिया, अपने जीवन को स्वेच्छा से मृत्यु के लिए दे दिया। हालेलुया। रोमियो जब हम उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं और 6 पद पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। और 8 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। और आगे जब हम उसका 9 और 10 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। 10 पद, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हालेलुया। ये वचन हमें साफ साफ बताता है, साफ साफ हमें समझाता है कि ईसा मसीह की मृत्यु हमारे गुनाहों के कारण हुई। ईसा मसीह ने अपना बलिदान हमारे गुनाहों के कारण किया। जहां पर हमारी मृत्यु होनी थी वहां पर ईसा मसीह हमारे गुनाहों को लेकर के वो कलवरी क्रूस पर चढ़ जाता है और अपनी मृत्यु से हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। इसलिए वचन 10 में यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के साथ संबंध, रिश्ता, जो फेलोशिप था वो टूट गया था पाप के कारण। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पाप के कारण अपने जीवन को बलिदान करके जो हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ टूटा था उसको मेल मिलाप कर लिया है, हमें परमेश्वर पिता के साथ मिलाया है और उसके मृत्यु से अब हमें उद्धार मिलता है, उसकी मृत्यु से हमें जीवन मिलता है। क्योंकि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा हुआ जिसने संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। हालेलुया।
यूहन्ना 3:16 में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे गुनाहों के कारण हुई। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमारे गुनाहों के कारण किया। हालेलुया। जहां पर हमारी मृत्यु होनी थी, जहां पर हमें पनिशमेंट हमें झेलना था, जहां पर हमें सजा होनी थी, वहां पर हमारे जगह पर प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के कारण वो मारा गया। हालेलुया। इसलिए केवल और केवल ईसा मसीह में ही उद्धार है। इसलिए केवल और केवल ईसा मसीह में ही उद्धार है, क्योंकि केवल और केवल ईसा मसीह ने ही हमारे गुनाहों के लिए अपने जीवन को बलिदान किया है स्वेच्छा से। दूसरा कारण कि क्यों केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है, मोक्ष है, वो है कि केवल एक ही नाम दिया गया है जिस नाम से उद्धार मिलता है, और वो नाम और किसी का नहीं है लेकिन केवल ईसा मसीह का नाम है। हालेलुया। ईसा मसीह का नाम है यीशुआ, जिसको हिब्रू में बोलते हैं यीशुआ। गॉड सेव्स, परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर उद्धार देता है। हालेलुया। केवल एक ही नाम दिया गया है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया जिस नाम से उद्धार मिलता है, और वो नाम और किसी का नहीं है लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों 4:12 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। प्रेरितों 4:12 में इस प्रकार से लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार मिलता है, जिसके द्वारा मोक्ष मिलता है। वो नाम इतना सामर्थी नाम है, वो नाम इतना धर्मी, वो नाम इतना पवित्र नाम है कि उस नाम से मनुष्यों को जीवन मिलता है। उस नाम पर विश्वास करने से, उस नाम पर जीवन जीने से मनुष्यों को मोक्ष मिलता है, बस केवल विश्वास करने से। हालेलुया। इसीलिए साफ साफ लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा मोक्ष नहीं, लेकिन केवल स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और ये नाम इतना सामर्थी कैसे बन गया, वो नाम इतना पावरफुल कैसे बन गया जिस नाम में उद्धार मिलता है, क्योंकि ये नाम एक नाम ही नहीं है, ये नाम एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो आपके साथ संगति करता है, जो आपके साथ फेलोशिप करने की ख्वाहिश रखता है, जो एक पर्सन है जो आपसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। वो नाम एक ऐसा नाम है जो एक व्यक्ति का नाम है, जो व्यक्ति आपके गुनाहों के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया, जो आपसे प्रेम रखता है, जो आपको अपना समझता है, जो आपको बचाने के लिए अपने जीवन को खुद बलिदान कर दिया। हालेलुया। और वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, वो हमारे गुनाहों के कारण वो कलवरी क्रूस की मृत्यु सह लिया। इसलिए फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद में लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसके नाम को इतना महान किया कि उसके नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। ये नाम ऐसे ही महान नहीं बना, ये नाम ऐसे ही पावरफुल नहीं बना, ये नाम ऐसे ही योग्य नहीं बना प्रियो, लेकिन ये नाम के पीछे जो व्यक्ति है, जो खुदा है, ईसा मसीह, वो बलिदान दिया, वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, वो नम्र और दीन था मन में, और वो नम्र और दीन है मन में। हालेलुया। उसका बोझ हल्का है, उसका जुआ सहज है। हालेलुया। इसलिए वो आह्वान करता है कि हे सब बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, मेरा बोझ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो,
क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ और तुम मन में शांति पाओगे। हालेलुया। इसलिए केवल और केवल यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। इसलिए केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही क्या है? उद्धार है। तीसरा, केवल और केवल यीशु मसीह के नाम में उद्धार क्यों है? क्योंकि केवल और केवल यीशु मसीह के नाम में ही क्षमा है। यीशु मसीह के नाम से ही क्षमा मिलती है। यीशु मसीह के नाम से ही हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हमारे गुनाह धोए जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू जो हमें धर्मी ठहराता है, यीशु मसीह का लहू जो हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमारे गुनाहों को धोता है। हालेलुया। और जब तक एक पापी इंसान अपने गुनाहों से वो धोया ना जाए, अपने पापों को अंगीकार ना करे, अपने पापों की क्षमा प्राप्त ना करे, तब तक वो कैसे परमेश्वर के राज्य में वो इंटर कर सकता है। हालेलुया। और एक ही नाम है, वो नाम यीशु मसीह, जिस नाम और जिस व्यक्ति के लहू बहाए जाने से हमारे पापों की क्षमा होती है। हालेलुया। हमें उस नाम पर विश्वास करना है, उस नाम पर भरोसा रखना है। हालेलुया। इसलिए रोमियो जब हम लोग 5 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उसके लहू से हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। उसके लहू से हम धर्मी ठहरते हैं कि उसका लहू इतना वो बहुमूल्य है जो हमारे लिए बहाया गया है। 5 अध्याय 9 पद में लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हालेलुया। उसके लहू से हम धर्मी ठहरते हैं, उसके लहू में हमारे पापों की क्षमा होती है। हालेलुया। इसलिए केवल और केवल ईसा मसीह में ही उद्धार है। ईसा मसीह ही उद्धार देता है और कोई नहीं। हालेलुया। आशा करता हूँ कि ये मैसेज आप सबों के लिए एक आशीष का कारण बना होगा, जरिया बना होगा। अगर ये वीडियो आप सबों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।